हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये हमारा टॉपिक बनता है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ 3 से 4 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति में जाकर देख लीजिए, और साथ ही इसका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। उसका नाम भी इकोनॉमिक्स विद दीप्ति है और उसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन करिए और वीडियोस देखिए। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो अप्रोचेस है। नंबर वन नेल्सन्स अप्रोच एंड नंबर टू इज लिबनस्टीन अप्रोच। हमारे लिए दोनों अप्रोचेस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में मैं आपके साथ नेल्सन की अप्रोच पढ़ूंगी, की अप्रोच डिस्कस करूंगी। जब तक मैं टॉपिक स्टार्ट करती उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर टॉपिक के रिगार्डिंग आपका कोई भी कमेंट होता है तो आप लोग फ्री होकर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे नेल्सन की अप्रोच की अगर हम बात करें तो बेसिक आइडिया पहले मैं आपको दूंगी, वहीं से हम इसको लिंक करेंगे। ठीक है, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम नेल्सन की लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की बात करते हैं तो यहाँ पे नेल्सन ने क्या बात की? नेल्सन ने बात की डेवलपिंग इकोनॉमीज की, नेल्सन ने बात की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की। जब हम डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं तो हमें क्या दिमाग में आता है? ये वो इकोनॉमीज है जहां पे लेवल ऑफ इनकम क्या है? ऑलरेडी लो है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ लो इनकम। जब भी इकोनॉमी में लो इनकम होगा इसका मतलब आपका कंजप्शन प्लस सेविंग भी लो होगा, क्योंकि इनकम कम है तो सी और एस ऑटोमेटिकली जो पार्ट ऑफ इनकम है वो भी लो होंगी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लेना है? सेविंग लेना है। क्यों सेविंग लेना है? बिकॉज हम यहाँ पे क्या देखेंगे? इनकम का रिलेशन देखेंगे ना, तो मल्टीप्लायर याद है। इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ाओगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। हम उस रिलेशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो लो इनकम है ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू लो सेविंग। जब आपके पास लो सेविंग है, हाउस होल्ड सेक्टर जो सेविंग्स का सप्लायर है, अगर उसके पास सेविंग्स ही कम होंगी तो क्या होगा? जो बिजनेस सेक्टर है जिसको पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, क्या उसको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट अल्टीमेटली लीड्स टू लो इन्वेस्टमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। और जब लो इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको पता है रिवर्स मल्टीप्लायर आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लो इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज लो लेवल ऑफ इनकम। सॉरी, रिवर्स मल्टीप्लायर नहीं, नॉर्मल मल्टीप्लायर ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम कम टाइम क्या होगा? इनकम भी आपकी उतनी तेजी से तो नहीं बढ़ेगी, कंपैरेटिवली कम ही बढ़ेगी आपकी। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे जब नेल्सन की बात की जाती है तो यहाँ पे जब लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप समझाया जाता है थ्रू नेल्सन, तो यहाँ पे विशियस सर्कल साइकिल ऑफ पॉवर्टी या विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, आप जो भी बोलना चाहें, यहाँ पे नेल्सन इसकी बात ही करेंगे। अब यहाँ पे जब नेल्सन नेल्सन इसकी बात करते हैं तो नेल्सन एक और बोलते हैं प्रॉब्लम जो डेवलपिंग इकोनॉमीज में दिखाई देती है। नेल्सन बोलते हैं कि इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज हमें यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर भी दिखाई देता है। पॉपुलेशन प्रेशर भी दिखाई देता है, इसका मतलब अगर आपकी इनकम ऑलरेडी कम है, ठीक है, टोटल इनकम जो हम लोगों ने क्या बोला, इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज जो टोटल इनकम है वो ऑलरेडी कम है। अगर आप उसमें पॉपुलेशन प्रेशर भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं अगर टोटल इनकम को बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आने वाला है इनकम पर हेड। तो यहाँ पे नेल्सन ने बोला कि जब भी हम पॉपुलेशन प्रेशर देखेंगे इन इकोनॉमीज में तो ऑटोमेटिकली हम इस नतीजे में पहुंचेंगे जो इनकम पर कैपिटा है वो भी क्या होगा? लो होगा। तो ये जो पूरा फिनोमिना हमें दिख रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं नेल्सन की टर्म में लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। क्लियर?
ठीक है, मैं इसकी अब आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, इट इज एन इकोनॉमिक थियरी proposed by Richard R. Nelson in 1956. It describes a situation where underdeveloped economies got stuck in a cycle of low income and slow growth. ठीक है, लो इनकम एंड स्लो ग्रोथ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन लिखी होगी। अब यहाँ पे एक तो मैंने आप लोगों के साथ फ्लो चार्ट समझाया आपको। ठीक है, अगर आपके पास समहाउ एग्जाम में टाइम नहीं बचता, ठीक है, कुछ चीजें ऐड ऑन करने का, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही जो फ्लो चार्ट है वो लिखेंगे, बनाकर आएंगे साथ में। ठीक है, इंट्रो, फ्लो चार्ट, और फिर फ्लो चार्ट वाले ही पॉइंट्स आप लोग अपने हिसाब से समझाएंगे। लो इनकम, ठीक है, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अल्टीमेटली बैक टू लो इनकम, आप लोग पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे। लेकिन जो बेटर वे है इसको समझाने का, आप लोगों को बेसिक तो वही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जो डायग्राम आप उस टाइम बनाएंगे वो क्या है, वो नियर अबाउट हमारी जो माल्थस के केस में हम बनाते हैं ना, नियर अबाउट आपकी मिलती जुलती डायग्राम है। दिस इज योर पर कैपिटा इनकम। एक्स एक्सिस में हम लिख रहे हैं पर कैपिटा इनकम, वाई एक्सिस शोज ग्रोथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, जब नेल्सन की बात आ रही है, यहाँ पे वो दो चीजों पे बात कर रहे हैं। नंबर वन इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड नंबर टू इज द इनकम ग्रोथ रेट। अगर आपको माल्थस वाली डायग्राम याद होगी, तो माल्थस में भी हम दोनों चीजों पे ही बात करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड इनकम ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे मैं अपनी इनकम ग्रोथ रेट को इस रेड लाइन से बना रही हूँ, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन वाई। दिस इज योर इनकम ग्रोथ रेट। ठीक है, अगर आप बुक्स में देखेंगे वहां पे आपको डी ओ अपॉन ओ लिखा हुआ दिखाई देगा। ये भी गलत नहीं है, मैंने इनकम लिखा, मैंने आपको बेसिकली उसी के साथ रिलेट करके समझाने की कोशिश की। नॉर्मली यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, आउटपुट ग्रोथ रेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, अब जो मैं ब्लू लाइन से बना रही हूँ, दैट इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डेल्टा पी अपॉन पी। इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा डीपी अपॉन पी, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीजें हैं। ठीक है, दिस इज योर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे जब नेल्सन समझाते हैं इसको, नेल्सन बोलते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एस इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये वो लेवल ऑफ इनकम है जहां पे हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत कम इनकम है, दैट इज सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम है। और आप लोगों को पता है कि जब भी हमारे पास सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम होता है, उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, मैं आपको माल्थस की थियरी में समझाया था, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम। लेकिन आस्ता आस्ता जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है, किससे, इनकम अब आपकी हो जाएगी ग्रेटर देन योर सबसिस्टेंस लेवल ऑफ इनकम, तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी होगा। ठीक है, तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हो रहा है। एक पॉइंट आएगा जहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैक्सिमम। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, एक लिमिट आएगी जो ह्यूमन बॉडी जितना मैक्सिमम हाई बर्थ रेट को अटेन कर सकती है, ये वो लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बर्थ रेट हो जाएगा। और अगर अभी आप देखेंगे तो अभी आपकी इनकम ग्रो करे जा रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो यहाँ पे कुछ देर तक क्या रहेगा, कुछ देर तक आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या रहने वाली है, वो स्टेबल रहने वाली है। ठीक है, आप इस लाइन से इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो क्या कर रही है, स्टेबल रह रही है। लेकिन जब हम
इसके आगे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से देखिए, अब हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। और आस्ता आस्ता जब आउटपुट डिक्लाइन होगा तो यहाँ पे बिकॉज पॉपुलेट आउटपुट क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ये जो हमें दिख रहा है ना, नेल्सन ने बोला द रीजन फॉर दिस आउटपुट डिक्लाइन इन द इकोनॉमी, वो क्यों हमें दिखाई दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे नेल्सन क्या बोल रहे हैं, नेल्सन बोल रहे हैं ये आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर इन द इकोनॉमी। ठीक है, रीजन उन्होंने क्या बताया, पॉपुलेशन प्रेशर, जिसमें हम लोगों ने क्या बोला कि जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू नेल्सन, तो यहाँ पे होने क्या वाला है, कैपिटल पर लेबर क्या होगा, फॉल करेगा। कैपिटल पर लेबर फॉल करेगा बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल इनकम है, जो इनकम का ग्रोथ रेट है डेल्टा वाई अपॉन वाई, उसमें हमें फॉल दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली नेल्सन ने यही बोला कि जब हम इस लेवल पे है, इसको अगर मार्क करें हम ए और इसको क्यू करें, उन्होंने बोला यहाँ पे ए को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज किए जा रही है। ठीक है, लेवल ऑफ इनकम अगर आप इस टाइम पे देखेंगे, इस टाइम पे अगर आप लेवल ऑफ इनकम देखें, दैट इज योर ग्रेटर देन, ये किससे बड़ी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे नेल्सन ने क्या बोला, यहाँ पे पॉपुलेशन से आपकी बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल पर लेबर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप आपका जो डेल्टा वाई अपॉन वाई है, ये वाली कर्व इस कर्व के नीचे हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कैपिटल पर लेबर विल फॉल इन द इकोनॉमी। बेसिकली अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से इस चीज को पूरा देखा होगा, यहाँ पे नेल्सन पूरा साइकिल बता रहे हैं। नेल्सन ने बोला कि इनिशियली हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया लो लेवल ऑफ इनकम से। ठीक है, अब इस वापस इस फ्लो चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, ये वही फ्लो चार्ट है जो मैंने क्लास की स्टार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, लो लेवल ऑफ इनकम से। लेकिन उन्होंने बोला कि जैसे ही आपकी इनकम थोड़ी थोड़ी ग्रो करना स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों को दिख रहा है इनकम ग्रो हुई, बट अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन प्रेशर आने की वजह से हम वापिस से कहाँ पे आ रहे हैं, वापिस से हम लो लेवल ऑफ इनकम पे आ रहे हैं। तो यही स्टार्टिंग जो पॉइंट था, दैट इज लो लेवल ऑफ इनकम, हम वहां से स्टार्ट होके वापिस से पहुंच गए लो लेवल ऑफ इनकम। यही यही नेल्सन का क्या है, इक्विलिब्रियम ट्रैप। नेल्सन इक्विलिब्रियम ट्रैप, या जिसको हम क्या बोलते हैं, नेल्सन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, ये क्या समझ आया आपको, ये वो ट्रैप है जहां पे डेवलपिंग इकोनॉमीज ने स्टार्ट किया कहाँ से, लो लेवल ऑफ इनकम से, और अल्टीमेटली वो आकर कहीं कहाँ कहाँ खड़ी हुई, लो लेवल ऑफ इनकम पे ही आ जाती है। बिकॉज अगर वो निकलती भी है तो यहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर है, जो अल्टीमेटली इनकम का लेवल क्या कर देगा, वापिस से कम कर देगा इन इकोनॉमीज में, अकॉर्डिंग टू नेल्सन। अब यहाँ पे जब नेल्सन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बोला कि अब हम इससे कैसे बाहर निकले। तो नेल्सन ने यहाँ पे बोला जो थियरीज आगे, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास आगे थियरीज है, नंबर वन बिग पुश थियरी, ठीक है, और दूसरा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट। ये जो थियरीज है ये बेसिकली इसी से निकलने का हमें रास्ता बताती है। ये बोलती है कि अगर डेवलपिंग इकोनॉमीज को इस पूरे सर्कल से निकलना होगा तो इनको क्या करना चाहिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज को, इनको बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये फोकस करती है कि हमें क्या चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सो दैट जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम क्या थी, लो पर कैपिटा इनकम, हम उससे बाहर निकल सके, जो कैपिटल पर लेबर था हम उसको इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब भी हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज को इस पूरे सर्कल से निकालना पड़ेगा तो वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस। तो एक हम ये कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी कर्व्स हैं इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसको शिफ्ट करने का मतलब क्या है,
इसको शिफ्ट करने का मतलब, एक सेकेंड, हमारी पहले कर्व्स ये थी, इसको शिफ्ट करने का मतलब है कि जो हमारी आउटपुट कर्व है ये वाली, उसको हम अपवर्ड शिफ्ट कर दे। मतलब अगर हमारी ये कर्व कहाँ से निकले, कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाए, ठीक है, और हमारी जो पॉपुलेशन कर्व है या वो क्या कर जाए, वो नीचे कहीं शिफ्ट हो जाए। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन कर्व है वो इस तरीके से कि हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लेकर आए, जिससे हमारा बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बर्थ कंट्रोल होगा, अल्टीमेटली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या करेगा, फॉल कर देगा इन इकोनॉमीज में। तो ये है हमारी नेल्सन की थियोरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। जिसको नहीं भी आया, पॉज करके वापिस से देख लेना। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग फ्री होकर पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि अगर मैं आपके साथ कोई पीडीएफ शेयर करती हूँ या कोई भी टॉपिक की वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आती है, तो आप लोगों को उसका अपडेट टाइमली मिले, आप लोग टाइमली प्रिपेयर कर सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।